Hello students, last time we discussed about the transcriptions and last time we were talking about genetic code. आज मैं आपको बताने वाली हूँ सैलिएंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड। ये एक छोटा सा वीडियो होगा, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे म्यूटेशन इन जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड कैसे बनता है लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। तो अब आपको ये समझना है कि उसके सैलिएंट फीचर्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहली बात कि जो जेनेटिक कोड बना वो उसमें तीन तीन बेसिस का एक कोडोन बना। जैसे यू यू यू, एक यू 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 तीन बेसिस हैं, बट वो एक एमाइनो एसिड को कोड करता है जिसका नाम है फिनाइल एलेनिन, ठीक है। जैसे ए सी यू किसको कोड करता है? थ्रियोनिन। मैंने बताया था लास्ट टाइम आप कैसे याद रख सकते हैं। तो ये जो आपका है, ये तीन तीन जो बेसिस का कोडोन है उसका एक बड़ा सीक्वेंस बनता है आरएनए में, ठीक है। आरएनए में क्यों? क्योंकि उसमें यू है, टी की बात नहीं है। डीएनए से आरएनए ट्रांसक्राइब हो गया। अब आरएनए का एक लंबा सीक्वेंस है, बहुत बड़ा सीक्वेंस है, रैंडमली सीक्वेंस है, ठीक है। तो जो रैंडमली सीक्वेंस है उसको आप क्या कर दो ना, स्टार्टिंग से थ्री थ्री बेस का एक सीक्वेंस बना दो, थ्री थ्री बेसिस का। तो थ्री बेसिस का एक कोडोन होता है, ठीक है। तो आप ये जान लो कि जैसे मान लो कि 99 बेसेस हैं, यू 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 या यू सी ए सी यू वगैरह वगैरह। अगर 99 बेसेस हैं तो कोडोन कितने हो जाएंगे? 33 हो जाएंगे ना। तो अब ये देख लो कि ये जो कोडोन बने हैं उसमें दिया गया है कि इसमें टोटल जो आपके बनते हैं ना 64 कोडोन बनते हैं अल्टरनेट करके। कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोडोन्स आर देयर? 64 टाइप्स, क्योंकि बेसिस आपके पास 4 ही हैं। उस 64 में 3 जो है आपके स्टॉप कोडोन हैं। हम लोग पढ़े थे यू ए यू ए जी यू जी ए, दीज आर द स्टॉप कोडोन। तो 61 जो है वो फंक्शनल कोडोन है, मतलब जो एमाइनो एसिड को कोड कर सकता है, जबकि जो स्टॉप कोडोन है वो एमाइनो एसिड को कोड नहीं कर सकता। ये इसका पहला सैलिएंट फीचर है, ठीक है। दूसरा सैलिएंट फीचर क्या है कि ये जो कोडोन्स होते हैं ना वो अनएम्बिगस होते हैं, ठीक है। अनएम्बिगस, एम्बिगस मतलब होता है मिक्स्ड। मिक्स्ड नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अनएम्बिगस मतलब क्लियर। क्लियर का मतलब है कि जो कोडोन एमाइनो एसिड को कोड कर रहा है वो कोडोन उसी एमाइनो एसिड को हमेशा हमेशा कोड करेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे यू 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 है एग्जाम्पल, फिनाइल एलेनिन को कोड करता है। ए यू जी मैथियोनिन को कोड करता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ए यू जी किसी और को भी कोड कर सकता है, यू 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 किसी और को भी कोड कर सकता है, नहीं, कोई मिक्सिंग नहीं है। एक कोडोन एक ही अमाइनो एसिड को क्या करेगा? कोड करेगा। इसीलिए इसको अनएम्बिगस बोलते हैं और इसको स्पेसिफिक बोलते हैं, ठीक है। अनएम्बिगस और स्पेसिफिक बोलते हैं। तीसरा क्या है कि एक अमाइनो एसिड एक से ज़्यादा कोडोन से कोड हो सकता है। ये पॉसिबिलिटीज़ है कि एक अमाइनो एसिड एक से ज़्यादा कोडोन से कोड हो सकता है। जैसे कि मान लो थ्रियोनिन, तो थ्रियोनिन जो है ए सी यू से भी कोड होता है, ए सी ए से भी कोड होता है, ए सी सी से भी कोड होता है, ए सी वगैरह वगैरह। समझ में आ रहा है? तो ये जो थ्रियोनिन है एक अमाइनो एसिड है, लेकिन वो एक से ज़्यादा कोडोन से कोड हो रहा है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं कि अमाइनो एसिड्स आर डीजेनरेट। अमाइनो एसिड्स आर डीजेनरेट मतलब एक ही कोडोन से नहीं कोड होगा, एक से ज़्यादा कोडोन से कोड होता है, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, जो कोडोन होते हैं ना वो यूनिवर्सल होते हैं, वो बैक्टीरिया का हो या ह्यूमंस का हो, कहीं का भी हो। जो एक अमाइनो एसिड को कोड करता है वो हर जगह उसी अमाइनो एसिड को कोड करेगा। मान लो हमारे में यू 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 फिनाइल एलेनिन को कोड करता है, तो बैक्टीरिया में भी वो फिनाइल एलेनिन को ही कोड करेगा। ए यू जी मैथियोनिन को कोड करता है तो वो वहाँ मैथियोनिन को ही कोड करेगा, ठीक है। तो ये जो है इसका क्या होता है, मतलब यूनिवर्सल कोडोन है। बट इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट एक्सेप्शन। कुछ सेल ऑर्गेनल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया में, कुछ प्रोटोजोआ में अमाइनो एसिड्स डिफरेंट भी कोड कर रहा है, बट हम लोग यहाँ पे इसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये जान लो कि अमाइनो कोडोन का नेचर कैसा होता है, यूनिवर्सल होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें अब ये देखो जो AUG होते हैं इनिशिएशन कोडोन, AUG हमेशा प्रोटीन सिंथेसिस को इनिशिएट करते हैं। क्या करते हैं? इनिशिएट करते हैं। और ये एक अमाइनो एसिड को कोड करते हैं मैथियोनिन। तो इसका दो फंक्शन हुआ, एक तो ये एक अमाइनो एसिड को कोड करता है, दूसरा ये इनिशिएटेड कोडोन है मैथियोनिन को कोड करता है, ठीक है। और तीन जो है आपके वो स्टॉप कोडोन है। तो इतना ही है, आपको इतना लर्न करना है। अगर आप इतना लर्न कर लिए तो सैलिएंट फीचर्स हो गए, आप एग्जाम में लिखिए और नंबर ले आइए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं म्यूटेशन इन जेनेटिक कोडोन, म्यूटेशन कैसे होता है।